एक छोटी सी गांव थी, बिजरवा, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग हमेशा एक कहानी सुनाते थे, एक चुड़ैल की, जो जंगल के किनारे वाले पुराने बनियान ट्री और एक छोड़े हुए कुआं के पास रहती थी। लोग कहते थे कि सालों पहले एक औरत थी जिसका नाम था कामिनी। बहुत खूबसूरत थी वो, इतनी कि गांव के सारे मर्द उसके दीवाने थे। उसके लंबे काले बाल और बड़े कचरारी आंखें देख के लोग उस पर फिदा हो जाते थे। लेकिन उसकी ये खूबसूरती उसके लिए एक श्राप बन गई थी। गांव के मर्दों की चाहत और औरतों की जलन के कारण लोग उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने लगे। कहते थे कि कामिनी काला जादू करती थी। एक दिन कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे जंगल के पास वाले कुआं के पास खींच ले गए। वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, एक बुढ़िया चिल्लाई। लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला किया और कामिनी को मार दिया और उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि कामिनी का भूत उस बनियान ट्री के आसपास भटकता है। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, संदीप और नेहा ने डिसाइड किया कि वो चुड़ैल वाली कहानी का असली सच पता लगाएंगे। चलना, ये तो बस एक कहानी है, कुछ नहीं होगा, रवि ने बोला। संदीप थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन नेहा हंस के बोली, तुम दोनों डरपोक हो क्या? अगर सच में चुड़ैल है तो देखते हैं। वो तीनों रात के 10 बजे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। कभी कभी कोई उल्लू बोलता या पेड़ के पत्ते हवा में हिलते। जब वो बनियान ट्री के पास पहुंचे, नेहा ने हंसी मजाक करते हुए बोला, चुड़ैल अगर तू यहाँ है तो हमें दिखा दे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। रवि फ्लैशलाइट से बनियान ट्री को देखता रहा। पत्तों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। ये वो क्या था? संदीप ने डरी हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्हें एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी एक औरत की थी, लेकिन अजीब और डर से भरी हुई। ये तो बस हवा का आवाज, नेहा बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि उसे सामने पेड़ के पीछे एक परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे सामने आई। एक औरत सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और उल्टे पांव के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे खून हो। भागो, रवि चिल्लाया, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। वो औरत हंस रही थी और उसकी हंसी एकदम चिरिंग थी। मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? उसकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। नेहा ने फाइनली हिम्मत करके बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच जानने आए थे। चुड़ैल उनके पास आई और धीरे से बोली, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन तुम सब मुझे डिस्टर्ब करने आए हो। वो तीनों ने एक साथ जोर से चिल्लाया और उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहा। सुबह लोगों ने उन्हें बनियान ट्री के नीचे बेहोश पड़ा हुआ पाया। रवि, संदीप और नेहा ने बाद में बताया कि उन्होंने कामिनी की रूह देखी थी, जो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। गांव के लोगों ने तब एक पूजा रखवाई और कामिनी की आत्मा को शांति दी गई। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ शांत दिख रहा था। गांव के लोग सोचने लगे कि कामिनी की आत्मा अब शांति में है, लेकिन कुछ पुराने लोगों ने कहा, चुड़ैल आसानी से नहीं जाती। अगर उसका बदला अधूरा रहा हो तो वो वापस जरूर आती है। एक दिन गांव के प्रधान रघु के घर के आसपास एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई। रघु, जो पूजा का ऑर्गेनाइजर था, बहुत ही घबरा गया। उसने अपने नौकर से कहा, देखो तो कौन है बाहर। नौकर जब देखने गया तो वापस लौटने से पहले ही एक जोर की चिल्लाहट हुई और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह लोगों को नौकर की लाश कुएं के पास पड़ी हुई मिली। उसका चेहरा डर के मारे पीला और आंखें खुली थी, जैसे उसने मौत के पहले कुछ खौफनाक देखा हो।
गांव के लोग फिर से डर के मारे घबरा गए। कहानी फैलने लगी कि कामिनी का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ। लोगों ने याद किया कि जिस दिन कामिनी को मारा गया था, उस दिन सबसे आगे रघु और उसके दो दोस्त थे, लालजी और ब्रिजेश। एक एक करके कामिनी की आत्मा उन सब तक पहुंच रही थी। लालजी के घर के पास रात को एक औरत के कदम की आवाज सुनाई दी। जब लालजी बाहर गया तो अगले दिन उसकी लाश एक पेड़ से लटकती मिली। ब्रिजेश का हाल और भी बुरा था। वो अपने घर में बंद था, लेकिन उसकी छाती पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबा कर मारा हो। अब सिर्फ रघु बचा था। रघु समझ गया था कि कामिनी उसे माफ नहीं करेगी। उसने एक तांत्रिक को बुलाकर कहा, मुझे बचा लो, उस चुड़ैल की आत्मा को बंद करो। तांत्रिक ने कहा, कामिनी सिर्फ इंसाफ चाहती थी, लेकिन तुमने उसके साथ जो किया उसका बदला लेना जरूरी है। तुम्हें उसका सामना करना होगा। रघु, जो हमेशा अपने पावर और पैसे पर फख्र करता था, अब डर के मारे रो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक रात तांत्रिक ने रघु को बनियान ट्री के पास ले जाने का फैसला किया। रघु के हाथ में एक दिया था और उसके पीछे तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। तभी हवा तेज चलने लगी और वही ठंडी हंसी सुनाई दी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हो रघु। कामिनी की रूह बनियान ट्री के पीछे से सामने आई। उसकी लाल आंखें एकदम गुस्से से भरपूर थी। तुमने मुझे झूठी इल्जामों में मारा था, पर अब तुम्हारी बारी है। रघु अपने घुटने पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कामिनी एक सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसका चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया। माफी? जब मैंने तुमसे माफी मांगी थी तब तुमने मुझे क्या दिया था? रघु के आसपास का दिया बुझ गया और पूरा अंधेरा छा गया। उस रात के बाद किसी ने रघु को कभी नहीं देखा। फिर बनियान ट्री के नीचे एक कागज मिला जिसमें उसका नाम और खून से लिखा हुआ था, अधूरा इंसाफ पूरा हुआ। कामिनी की कहानी गांव के नए बच्चों के लिए एक सबक बन गई। लोग कहते हैं कि उस बनियान ट्री के आसपास अब शांति है, लेकिन अगर कोई गलती से भी किसी मासूम इंसान को तकलीफ पहुंचाता है तो कामिनी वापस आती है और उसकी हंसी वो रात के सन्नाटे में अब भी सुनाई देती है। उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों के साथ जीते हैं। बिजरवा गांव अब एक अलग सा गांव बन चुका था। हर घर के दरवाजों पर नीम की पत्तियां लटकी होती थी और लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। बनियान ट्री और कुआं के पास कोई भी नहीं जाता था, और जो जाने की हिम्मत करता वो या तो लौट कर नहीं आता, या अगर आता भी तो उसकी जुबान बंद हो जाती थी, जैसे उसने कुछ देखा हो जो बोलना मुमकिन नहीं हो। कामिनी की कहानी अब हर नए बच्चे को सिखाई जाती थी, लेकिन सच तो ये था कि ज्यादातर लोग अब भी उसे एक कहानी ही समझते थे। लेकिन जो सच में समझ गए थे वो जानते थे कि कामिनी अब तक इस दुनिया में थी। शायद इंतकाम के बाद भी उसकी आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। जिस रात रघु को बनियान ट्री के पास ले जाया गया था, उसके बाद गांव के लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी। बनियान ट्री के नीचे एक गड्ढा खुदा था, जैसे वहां किसी का लाश दबाया गया हो। रघु वहां था नहीं, लेकिन गांव के लोग अब डर के मारे इस बात का जिक्र तक नहीं करते थे। तांत्रिक जो उस रात रघु के साथ गया था वह अभी वापस नहीं लौट सका। सिर्फ एक दिन गांव के मंदिर के पास उसका झोला मिला, जिसमें उसका मंत्र लिखा हुआ था और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, कामिनी की आत्मा को रोका नहीं जा सकता। वो सिर्फ उन लोगों का इंतकाम लेती है जिससे उसका हिसाब अधूरा है। अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। इसलिए शांति में रहो और अपनी आत्मा को पवित्र रखो। पूजा के बाद रवि, संदीप और नेहा लगता था कि एक नॉर्मल जिंदगी में लौट गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तीनों अब तक उस रात की बातों से बाहर नहीं निकल पाए थे। रवि के सपनों में अब भी कामिनी की लाल आंखें
और उल्टे पांव वाले चेहरे का डर था। कभी कभी वो अपने कमरे के एक कोने में खड़ा होता और अपने आप से बोलता, मुझे क्यों वापस बुला रही है। संदीप, जो पहले मजाक करते हुए गया था, उसने रात को बाहर जाना छोड़ दिया। उसका कहना था कि उसके पीछे कोई हमेशा उसका नाम लेकर बुलाता है। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वो अपने कमरे के अंदर बंद है और दीवार पर सिर मार रहा है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो संदीप ने बस एक ही लाइन बोला, कामनी माफ नहीं करेगी। नेहा, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाली लगती थी, गांव छोड़कर शहर चले गई थी, लेकिन उसकी शहरी जिंदगी भी शांत नहीं रही। एक दिन उसने अपने दोस्त को बताया, जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। वो कहती है, वापस आओ। गांव के लोगों के अंदर एक अजीब सी शंका थी। उन्होंने सोचा कि कामनी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो किसी न किसी तरह उसकी कहानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और बात सामने आई थी और ज्यादा डरावनी थी। हर साल एक आदमी या औरत मिस्टीरियसली एक कुएं के पास गायब हो जाता था। एक बार एक नए स्कूल टीचर मीना ने इस राज का पता लगाने की कोशिश की। वो मॉडर्न थी और उन्हें सुपरनैचुरल चीज़ों में विश्वास नहीं था। एक दिन जब पूरा गांव सो रहा था, मीना अपना टॉर्च के साथ कुएं के पास गई। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि मीना का जूता कुएं के पास पड़ा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। कुएं के अंदर से एक चीज सुनाई थी, हंसी। अब तक बिजरवा गांव एक श्रापित जगह के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई गांव के बीच वाले मंदिर में दिया जलाकर माफी मांगे तो शायद कामनी उसे माफ कर दे। लेकिन बहुत सालों से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर जाकर सच में माफी मांगे। कहते हैं कि उस बनियान ट्री के पास रात को अगर कोई ध्यान से देखे तो उस औरत का चेहरा पेड़ के पत्तों के बीच से झांकता है। उसका उल्टा पांव अब भी एक सबक है उन लोगों के लिए जो गलत करते हैं, कि गलतियों का इंतकाम जरूर होता है, चाहे वो जिंदगी में हो या उसके बाद। और जब भी हवा तेज चलती है तो एक बात जरूर याद आती है, कामनी अब भी यहाँ है।